स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जानते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें विस्तार से। पटना बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एमएलसी चुनाव के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। दिल्ली के रास्तों पर जाम मिलना तय। दरअसल दिल्ली में आज से शुरू होने वाले टाटा महिला प्रीमियर लीग के चलते ट्रैफिक जाम की संभावना बढ़ गई। 5 मार्च से 13 मार्च तक और 15 मार्च और 17 मार्च को अरुण जेटली स्टेडियम में टाटा महिला प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। इस बाबत दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के लोगों की सुविधा और सुरक्षा मद्देनजर स्टेडियम और उसके आसपास कुछ यातायात प्रतिबंध लगाए हैं। पुलिस ने सभी से इस पर अमल करने की अपील की। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले नाम के पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कही बड़ी बात। दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और विशेष कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम जिसको कहते हैं हाईलाइट, वो 2 बजे का है। उज्जैन में राहुल गांधी जी श्री महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। उज्जैन की विशेषता हमारे लिए ये है कि उज्जैन एकमात्र शहर है जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल है। 29 नवंबर 2022 को राहुल जी श्री महाकालेश्वर मंदिर गए थे, उन्होंने दर्शन किया था और आज भी जा रहे हैं। सुबह राजगढ़, बाद में शाजापुर, बाद में उज्जैन में जाएंगे और रात को उज्जैन में ही रुकेंगे और कल रतलाम में कार्यक्रम होगा। परसों दिन 7 तारीख को हम राजस्थान को जाएंगे और बांसवाड़ा में एक जनसभा होगा जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी आएंगे और राहुल जी भी उसको संबोधित करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ, कोलोराडो कोर्ट ने दी बड़ी राहत। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए आज दिल्ली आएंगे बिहार के सीएम। एलविश यादव केस में आज गुरुग्राम कोर्ट सुनाएगी फैसला। योगी कैबिनेट का विस्तार आज, एसपी और आरएलडी को सरकार में मिलेगी जगह। गाजा पट्टी के संकट को लेकर भारत ने फिर चिंता की जाहिर। जम्मू कश्मीर के डोडा में रात 9:17 पर भूकंप के झटके हुए महसूस। लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने किया 4 उम्मीदवारों का ऐलान। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने आगामी संसदीय चुनावों के लिए पार्टी की पहली सूची में 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसमें करीमनगर से बी विनोद कुमार, पेदापल्ली से कोपुल ईश्वर, खम्मम से नामा नागेश्वर राव और महबूबाबाद से मलोथ कविता का नाम शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कही बड़ी बात, कहा जल्द आएंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा कि आज फिर होगी बैठक, बहुत जल्द हमारा घोषणा पत्र आप लोगों के सामने आएगा। हम जुमलेबाजी नहीं है, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है। हम यही कह सकते हैं कि हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो गारंटी देते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी ने डीएमके सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी तमिलनाडु के लोगों का पैसा आपको लूटने नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भारत सरकार अनेक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों को भेज रही है। इन विकास कार्यों के लाखों करोड़ रुपए लूटने में डीएमके को दिक्कत आ रही है। इस बात से यहाँ का एक परिवार बहुत परेशान है, इसलिए डीएमके के लोग सोच रहे हैं कि अगर पैसे नहीं तो कम से कम इन कामों का क्रेडिट ही ले लें। मैं डीएमके को बताना चाहता हूं कि मोदी तमिलनाडु के लोगों का पैसा आपको लूटने नहीं देगा। मैं डीएमके को बताना चाहता हूं, मोदी तमिलनाडु के विकास का पैसा आपको लूटने नहीं देगा। गुजरात कांग्रेस नेता अर्जुन मेघवाडिया ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। गुजरात कांग्रेस नेता अर्जुन मेघवाडिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा।
जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं है, बल्कि वह भारत की आस्था है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस लोगों की भावनाओं का आकलन करने में विफल रही। इस पवित्र अवसर से ध्यान भटकाने और अपमानित करने के लिए राहुल गांधी ने असम में हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया, जिसने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और भारत के नागरिकों को और नाराज किया। खाली करना होगा आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर, सुप्रीम कोर्ट ने दी 15 जून तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली में बने आप के दफ्तर को खाली करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी 15 जून तक अपने कार्यालय को खाली कर दे। आम आदमी पार्टी का दफ्तर हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बना है, इसलिए इसे खाली करना होगा। ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। शुक्रिया।